Good morning, students. So, as I have told you in the last video that the next part will be importing a CSV file to a data frame or exporting a data frame file to the CSV file. मीन समझो CSV फाइल कोई भी हमारे पास पहले से कोई डेटा सेव है किसी और फॉर्मेट के अंदर CSV फाइल के अंदर, उस CSV फाइल को हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, यानी उसका डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। और अगर हमारे पास कोई डेटा फ्रेम है उसको हम CSV फाइल के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। CSV फाइल्स क्या होती हैं, जो हम MS एक्सेल के अंदर जो फाइल बनाते हैं, यानी सिंपल जो अपने उसके अंदर कॉलम्स दिए होते हैं, रोज दी होती हैं, सिंपल अगर हम डेटा एंटर कर देते हैं और उसको सेव कर देते हैं, जो एक्सेल फाइल है उसको हम CSV नाम से .CSV नाम से सेव कर देते हैं। उस फाइल को हम एज इट इज़ अगर डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। और अगर हमारे पास पहले से कोई डेटा फ्रेम क्रिएटेड है और मैं चाहता हूँ कि उस डेटा फ्रेम को मैं CSV फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दूँ तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपल इसके लिए हमें दो फंक्शन यूज़ करते हैं, दो मेथड यूज़ करते हैं, रीड CSV और टू CSV। जब हमें CSV फाइल को इसमें डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना है तब तो रीड CSV, यानी CSV से हमें रीड करना है। और जब एक्सपोर्ट करते हैं यानी डेटा फ्रेम को हम एक्सपोर्ट करते हैं, डेटा फ्रेम बना के उसको CSV फाइल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए टू CSV, यानी यहाँ से डेटा जो आएगा वो CSV फाइल के अंदर जाना है। ये दो मेथड यूज़ करते हैं। वी कैन क्रिएट ए डेटा फ्रेम बाय इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम CSV फाइल्स वेयर वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कोमा। Similarly, we can also store or export data in a data frame as a .CSV फाइल। जो डेटा फ्रेम है उसको .CSV फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और जो CSV फाइल है उसको हम डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इंपोर्टिंग ए CSV फाइल टू ए डेटा फ्रेम, यानी जो CSV फाइल है उस CSV फाइल को डेटा फ्रेम के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट वी हैव द फॉलोइंग डेटा इन ए CSV फाइल नेम्ड रिजल्ट डेटा .CSV, यानी जो उसका फाइल जो सेव कर रखी है उस फाइल का नाम है रिजल्ट डेटा .CSV। और वो स्टोर कहाँ है, NCERT के अंदर, यानी ये उसके फोल्डर नेम है। जो C ड्राइव है आपका कंप्यूटर का, उसके अंदर एक NCERT नाम से फोल्डर है, उसके अंदर सेव है रिजल्ट डेटा .CSV फाइल। In order to practice the code while we progress, you are suggested to create this CSV file using a spreadsheet and save in your computer। spreadsheet मतलब MS एक्सेल के अंदर हम क्रिएट करके इसको सेव कर लेंगे। तो सेव करने का जो ये जो पाथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो फाइल सेव की है वो कहाँ की है। जैसे इसने बता रखा है कि C ड्राइव के अंदर NCERT नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर इसने सेव कर रखी है। सपोज ये इसने एक CSV फाइल बना रखी है, इस CSV फाइल को रिजल्ट डेटा .CSV नाम से सेव कर रखा है। और वी कैन लोड द डेटा फ्रॉम द रिजल्ट डेटा CSV फाइल इनटू ए डेटा फ्रेम। ये जो CSV फाइल है हमारी, उस CSV फाइल से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो उसका क्या सिंटेक्स रहेगा, वी कैन लोड द डेटा फ्रॉम रिजल्ट डेटा .CSV फाइल इनटू ए डेटा फ्रेम यूजिंग पांडाज रीड CSV फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, रीड CSV, READ_CSV, और आगे ब्रैकेट्स के अंदर हम पैरामीटर्स पास करेंगे। दैट इज द मेथड और द फंक्शन टू क्रिएट CSV फाइल इनटू ए डेटा फ्रेम, यानी इस मेथड से, इस फंक्शन से हम किसी CSV फाइल को डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फंक्शन का नाम याद रखना, read_CSV। तो जो सिंटेक्स रहेगा वो क्या रहेगा, हमें डेटा फ्रेम का नाम देना है, मार्क्स नाम दे रखा है, मार्क्स इज इक्वल टू PD.read_CSV। PD.read_CSV क्या करेगा, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेगा जो CSV फाइल से हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। उसके बाद इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट पैरामीटर है पाथ ऑफ द डेटा फ्रेम, जो CSV फाइल है उस CSV फाइल का पाथ। हमारा जो CSV फाइल इसने बताया था कि C ड्राइव के अंदर NCERT नाम का फोल्डर है और उसके अंदर रिजल्ट डेटा .CSV नाम से सेव है। तो वो पाथ दे दिया पूरा, C ड्राइव एंड कोलन देन हैश, ये जो NCERT, देन अगेन रिजल्ट डेटा .CSV, ये पूरा उसका पाथ हो गया। यानी यहाँ से इसको CSV फाइल उठानी है। उसके बाद लिखा सेपरेट SCP इक्वल टू कोमा, डबल कॉलन के अंदर, सेमी कॉलन के अंदर इसने कोमा दे रखा है। इसका मतलब है भी सेपरेटेड जो है वो कोमा से सेपरेटेड है, तो उसके अंदर जो डेटा वैल्यूज़ हैं वो कोमा सेपरेटेड डेटा वैल्यूज़ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है, और अदरवाइज़ हम उसको डिफाइन कर सकते हैं
कि ये टैब होगा, सेमीकोलन होगा, कोमा होगा या कुछ और होगा, कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। ये सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हेडर इक्वल टू जीरो। हेडर इक्वल टू जीरो मीन्स क्या है कि जो कॉलम्स की हेडिंग देनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, यानी उस CSV फाइल के अंदर जो फर्स्ट रो है वो उसको हेड मानना है। बाय डिफ़ॉल्ट वही होती है, फर्स्ट रोज होती है, यानी फर्स्ट रो के अंदर जो डेटा होता है हमारे, वो नॉर्मली हम नेम, रोल नंबर ऐसे लिखते हैं, उसी को हम हेडर बोलते हैं। जैसे इसके अंदर ऊपर वाले के अंदर ये जो अपनी फाइल है, इसके अंदर रोल नंबर, नेम और इको, और ये भी कहने किसी न किसी कॉलम के अंदर, किसी न किसी एक फर्स्ट रो के अंदर आएंगे। यानी हेडर इक्वल टू जीरो का मतलब है फर्स्ट रो को ही, जो फर्स्ट रो का डेटा है उसको एज ए कॉलम हेडिंग यूज करना है। तो ये 3 पैरामीटर हम पास करते हैं। कौन कौन से? एक तो CSV फाइल का पाथ, उसके बाद सेपरेशन और उसके बाद हेडर वैल्यू। अब इनका क्या काम है? द फर्स्ट पैरामीटर टू द रीड CSV इज द नेम ऑफ द कॉमा सेपरेटेड डेटा फाइल अलोंग विद इट्स पाथ। ये जो डेटा फाइल है, जो CSV फाइल है, उसका नेम है, कॉमा सेपरेटेड है, फाइल है, और उसका पाथ भी दिया हुआ है। यानी जो CNCRT रिजल्ट डेटा डॉट CSV है, ये क्या है? उसका पाथ है, कहाँ पर सेव है आपके कंप्यूटर में। द पैरामीटर सेप स्पेसिफाई वेदर द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाई कोमा, सेमीकोलन, टैब और एनी अदर। यानी जो मैंने बताया था, ये स्पेसिफाई करता है कि जो वैल्यूज हैं वो कोमा सेपरेटेड है, सेमीकोलन सेपरेटेड है, टैब सेपरेटेड है, या कोई अदर कैरेक्टर से सेपरेटेड है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ सेपीज इज स्पेस। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो SCP की वैल्यू होती है, सेपरेशन की जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पेस होती है। स्पेस का मतलब एक खाली जगह। तो अपने एक जब कोई फाइल लगाते हैं तो एक स्पेस का अपने कीबोर्ड के अंदर स्पेस नाम की है ना, वो जब क्लिक करते हैं तो एक स्पेस आगे चला जाता है और एक एम्प्टी स्पेस दे देता है, तो दैट इज स्पेस। द पैरामीटर हेडर स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द रोज हुज वैल्यूज आर टू बी यूज्ड एज द कॉलम्स नेम। यानी कॉलम्स नेम जो यूज करने हैं वो कौन सी रोज से स्टार्ट करने, कौन सी रो से यूज करने, फर्स्ट रो से, सेकंड रो से। यानी फर्स्ट रो बाय डिफॉल्ट उसकी इंडेक्सिंग 0 होती है, तो अगर 0 वाले से स्टार्ट करने तो हेडर इक्वल टू 0 लगाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी 5th रो के अंदर जो वैल्यू है उनको मैं हेडिंग बनाऊँ कॉलम्स की, तो मैं यहाँ पर हेडर इक्वल टू 4 दे दूंगा, क्योंकि 5th रो के अंदर जो वैल्यू होगी उसकी इंडेक्स होंगी 4, तो हेडर इक्वल टू 4 दे दूंगा। तो 5th रो के अंदर जो डेटा है उस डेटा को ये क्या बना देगा? कॉलम्स की हेडिंग बना देगा। तो बाय डिफॉल्ट whose value are to be used as the column names. It also marks the start of the data to be fetched, यानी डेटा को कहाँ से स्टार्ट करना है। header equals to 0 implies that column names are inferred from the first line, यानी जो columns के नेम है वो फर्स्ट लाइन से लेने हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल। बाय डिफॉल्ट हेडर इक्वल्स टू 0, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यूज होती है वो 0 ही होती है। वी कैन एक्सक्लूसिवली स्पेसिफाई कॉलम नेम यूजिंग द पैरामीटर नेम्स while creating the data frame using the read underscore CSV फाइल। यानी इस फंक्शन से जब हम कोई CSV फाइल को डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो हेडिंग्स हैं, कॉलम्स की जो हेडिंग है वो एज इट इज़ उसके अंदर से हमने डिफाइन कर दी कि भैया यहाँ से लेनी है। हेडर के थ्रू हमने डिसाइड कर दी कि कौन सी लाइन की जो, कौन सी रो की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें कॉलम्स की हेडिंग में चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं कॉलम की हेडिंग से नहीं यूज़ करके मैं मेरी तरफ से अलग से हेडिंग दूं, तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूं, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेम फंक्शन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के दे रखा है मार्क्स 1 इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV, देन उसका पाथ हो गया, देन सेपरेशन आ गया, उसके बाद कॉमा लगा के दे रखा है नेम्स इक्वल्स टू आर नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। यानी नेम्स इक्वल्स टू, ये नेम्स क्या करेगा कि जो कॉलम्स की हेडिंग है वो चेंज कर देगा, यूज़र के अकॉर्डिंग दे देगा। CSV फाइल के अंदर जो नेम है वो नए यूज़ करके ये अपनी तरफ से इसने क्रिएट कर दिए। तो अब जब CSV फाइल से, ऊपर वाली CSV फाइल जो थी, उस CSV फाइल से हमारा जो डेटा क्रिएट होगा, एक तो डेटा फ्रेम ये क्रिएट हुआ है, दूसरा जो डेटा फ्रेम होगा इसके अंदर देखो यहाँ पर इसकी जो हेडिंग्स हैं वो रोल नंबर, नेम, इको, मैथ्स लिखा हुआ है। और जब मैंने स्पेसिफाई इनके नेम किए हैं अपनी तरफ से, तब यहाँ पर जो हेडिंग्स आएगी वो आर नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 इस हिसाब से आ जाती है। तो इंपोर्ट करना, CSV फाइल को इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? रीड अंडरस्कोर CSV फाइल, रीड अंडरस्कोर CSV यूज़ करते हैं। जो फंक्शन नेम है, फंक्शन का नेम क्या है? रीड अंडरस्कोर CSV। उसके अलावा हम अगर किसी एक्सपोर्टिंग द डेटा फ्रेम टू ए CSV फाइल, जो हमारे पास डेटा फ्रेम है उस डेटा फ्रेम को हमें CSV फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? तो सिंपल, कोई खास नहीं है इसके अंदर, सेम ही प्रोसीजर है। बस यहाँ पर जो फंक्शन का नेम है वो क्या हो जाएगा?
रिजल्ट df डॉट टू CSV के अंदर हम उसको CSV फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी टू CSV लगाएंगे, इसका मतलब हम डेटा फ्रेम से CSV को कन्वर्ट कर रहे हैं, CSV फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और रीड CSV का मतलब है CSV फाइल से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद वही उसका पास हो जाएगा कहाँ पर सेव करना है उस CSV फाइल को, और उसके बाद सेपरेशन आ जाएगा, कॉमा सेपरेटेड है, सेमीकोलन सेपरेशन है, वो ये है। इसके अंदर हेडर वगैरह कुछ आता नहीं है, जो भी वहाँ का उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ उसके अंदर प्रिंट हो जाएंगी, उसके अंदर सेव हो जाएंगी CSV फाइल के अंदर। इन केस वी डू नॉट वांट द कॉलम्स नेम टू बी सेव्ड टू द फाइल वी मे यूज़ द पैरामीटर हेडर इक्वल्स टू फॉल्स। अगर हम ये चाहते हैं कि जो इसके अंदर जो हेडिंग्स लिखी हुई है, हेडिंग जो लिखी हुई है उनको न सेव करके सिंपल सिर्फ हेडिंग को मेरे को सेव ही नहीं करना, मैं सिंपल डेटा ही सेव करना चाह रहा हूँ, हेडिंग्स नहीं आए उसके अंदर CSV फाइल के अंदर, तो मैं हेडर इक्वल्स टू फॉल्स लिख दूंगा। तो हेडर इक्वल्स टू फॉल्स लिखने से क्या होगा कि यहाँ की जो हेडिंग्स हैं वो उसके अंदर डेटा के अंदर सेव नहीं होगी। बस ये एक्सपोर्ट करते हैं इसे। बस सिंपल से क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं कि CSV फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स लिखो। तो सिंटेक्स क्या होता है कि जो लास्ट में जो हमने यूज़ किया है, डेटा फ्रेम नेम इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट CSV, रीड CSV यूज़ करते हैं। और अगर हमें एक्सपोर्ट करना है CSV फाइल को, डेटा फ्रेम फाइल को CSV के अंदर, तो टू CSV यूज़ करते हैं। बस ये दो फंक्शन के नेम याद रखने हैं आप। उसके बाद अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हम पैरामीटर्स पास करते हैं। यानी जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो तीन पैरामीटर होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? फर्स्ट उसका पाथ, उसके बाद उसका सेपरेशन किससे कर रहे हैं, कॉमा से, स्पेस से या सेमीकोलन से। उसके बाद हेडर वैल्यू यानी कहाँ से आपको कॉलम से लेनी, कॉलम से हेडिंग लेनी है। उसके बाद अगर टू CSV कर रहे हैं तो उसके अंदर भी यही सेम वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट उसका पाथ कहाँ पर सेव करनी है उसको, उसके बाद सेपरेशन, कॉमा सेपरेशन है या नहीं है, और लास्ट के अंदर हेडर फॉल्स कर देंगे या ट्रू कर देंगे। ट्रू कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो जो इसकी हेडिंग्स है वो भी सेव करेगा, और फॉल्स किया हुआ तो हेडिंग सेव नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रहता है। सो दैट्स ऑल। यहाँ पर हमारा पांडास जो है यानी सीरीज़ और डेटा फ्रेम वो कंप्लीट हो जाता है। सीरीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पांडास लाइब्रेरी से, और डेटा फ्रेम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, किस हिसाब से करते हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं, कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान में रहनी चाहिए। सिंपल चीज़ें हैं, कोई खास है नहीं। एक एक दो बार अगर ढंग से करोगे, रीड करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अभी PT1 का जो सिलेबस है यहाँ तक का है, तुम्हारा PT1 का सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इससे पहले जो भी वीडियो आए हैं वो सारे PT1 के सिलेबस के हैं। तो PT1 की तैयारी आप इन्हीं वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं। ये जो थोड़ी सी कोडिंग आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर मान लीजिए जो एक तो मेनली जो ध्यान रखना है, एरर का पूछता है तो एरर के लिए मेनली ये ध्यान रखना कि ज़्यादातर ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का ध्यान रखना होता है। जैसे सीरीज है, सीरीज के अंदर S कैपिटल होता है, डेटा फ्रेम के अंदर D कैपिटल होता है, F कैपिटल होता है। कौन कौन से कैपिटल होते हैं वो याद कर लो बस। स्मॉल तो बाकी सारे स्मॉल यूज़ करते हैं, यानी लगभग हम प्रोग्रामिंग जो करते हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कैपिटल लेटर्स में कंपल्सरी हो जाती है, बस वो ध्यान रखो। वेरिएबल नेम है, कोई भी इसका नेम है आपका सीरीज का या डेटा फ्रेम का नाम दे रहे हो, वो आप आपको जो मर्जी आपकी उस नाम से दे सकते हो। आप चाहो तो कैपिटल लेटर में दे सकते हो, आप चाहो तो स्मॉल लेटर्स में दे सकते हो। बाकी जो पाइथन के जो फंक्शंस हैं, पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं, उन्हीं को अगर स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना है। बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।